वो मैं कुछ जवाब के लिए कहानी बना रहे हो ना? सही कहा आपने मॉम, ऐसा बहुत कुछ है जो आपसे छुपा हुआ है। मैंने कभी विधि के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया मॉम, उसे कदम कदम पे हर्ट किया मैंने। आपको याद है मॉम, आपने हमारी शादी तोड़ने का फैसला किया था, तब मैंने आपसे कितनी रिक्वेस्ट की कि प्लीज ऐसा मत कीजिए मॉम, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगा रहा मॉम कि विधि एक दिन मुझे छोड़ के ना चली जाए। और ये डर मुझे मेरे बचपन से मिला है मॉम। मैं हमेशा ये सोच के डरता रहा कि कहीं मेरे साथ वही ना हो जाए। और मेरी किस्मत देखिए मॉम, वही हुआ जिसका डर था। विधि मुझे छोड़कर चली गई। उसे मनाने का, उसे ढूंढने का एक भी मौका नहीं छोड़ा उसने मेरे पास। कल सारी रात मैं यही सोचता रहा, लड़ता रहा अपने डर से। फिर मुझे महसूस हुआ मां कि इस डर से बाहर आने के लिए मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैं अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहता हूं मां, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं एक बार फिर से अपनी मॉम का वही लायक बेटा बन जाऊं। और हो सकता है विधि को लगे कि मैं बदल गया हूं और वो मेरे पास मेरी जिंदगी में वापस आ जाए। बाय गॉड की कसम, विदिता की लगाई आग तो बुझने का नाम ही नहीं ले रही। आशा जी, प्लीज डोंट माइंड। वो मैं क्या कह रही थी कि आपने तो देखा ही ना कि विदिता और पुष्कर के बीच रिलेशन तो रहा नहीं। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि अब विदिता वापस लौटने वाली है, क्योंकि गई तो अपनी मर्जी से थी ना। तो मैं क्या कह रही थी कि आप लोग क्यों ना अपने गांव खजरेला व्हाट एवर इट इज वापस लौट जाते तो अच्छा रहता। नहीं मामी, विधि का परिवार मेरा परिवार। आज विधि हमारे साथ नहीं है तो क्या हुआ? मैं आज भी मासा का बेटा हूं। कोई कहीं नहीं जाएगा, जाऊंगा तो सिर्फ मैं। और मैं आज ही चला जाऊं? ओ मैडम, आपकी शादी का टाइम और हमारी ड्यूटी का टाइम ओवर हो गया है। जाइए, अगली तारीख ले लीजिए। बस कर परी, और कितना अपने आप को चीट करेगी। और वैसे भी जिसकी नियत आने की होती है ना, वो इतना इंतजार नहीं कराते। और परी, मुझे नहीं लगता कि अब कबीर आएगा। ओ पुत्र, 80 भी दुनिया देखी है और तेरी खुशी के कारण हम मान गए। और तेरी याददाश्त कमजोर हो गई हो तो मैं याद दिला देती हूँ तेरे को। हाँ, और पहली बार नहीं है जो कबीर ने ये सब किया है। तूने मूवी का प्रोग्राम बनाया था ना, आया था वो। और जब तेरी बर्थडे पार्टी थी, सारी दुनिया आई थी कबीर को छोड़ के। और इस बार तो हद ही कर दी।
और कोई भूलता है अपनी शादी? परी, हम जानते हैं पुत्र, तू उसे कितनी इंपॉर्टेंस देती है, पर वो रिटर्न में तेरे को देता है? बता जरा। डॉक्टर, अब कैसी हालत है उसकी? हालत पहले से बेहतर है, पर अभी भी वो पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं है। हमें कुछ ऑपरेशंस करने होंगे, स्पेशली उनका फेस पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। यहाँ तक कि उनके इस फेस को देख के उनके ओरिजिनल फेस का स्केच तक नहीं बनाया जा सकता। किसी भारी चीज से चेहरे पर वार किया गया है, बार बार और जानबूझ के। और हाँ, एक बात और है कबीर, ये एक पुलिस केस है, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। कबीर, परी, तू यहाँ? हाँ, तूने जहाँ आना चाहिए था वहां तो तू आया नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं ही यहाँ आ जाती। पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक मेरे इंसल्ट करा के। सुनो, भाड़ में जा, यही कहना आई थी मैं। ओए मेरी फुल्लन देवी, एक छोटी सी नाक पे इतना सारा गुस्सा? हाँ, चल बैठ के बात करते हैं। आजा। बैठ के बात करेंगे 5 बार। 5 बार कबीर, तूने मेरा प्रॉमिस तोड़ा है। तू ना चीट, एक नंबर का झूठा है तू। परी, बेबी, पिछली 4 बारी के लिए तो मैं सॉरी बोल चुका हूँ ना। वो मैटर तो सोल्व हो गया था, अब उसको दोबारा ऐड क्यों कर रहे हो आप? अच्छा, मतलब सॉरी बोलने से सब कुछ हो जाता है? मेरी फीलिंग्स की तो कोई कदर ही नहीं है तुम्हें। बेबी देखो, यही तो मसला है, तुम मुझ पे ब्लेम लगा रही हो, पर मैं तो हम दोनों के लिए पुण्य कमा रहा था। अच्छा, हाँ। तो तुम पुण्य कमा रहे थे। मैंने ना सब फोड़ देना है तेरा और मेरा भी। ऐसा कौन से हिमालय के पर्वत पर जाकर तपस्या कर रहा था या गंगा में डुबकी लगा के आ रहा था? आए बड़े पुण्य करने वाले। परी, वो पुण्य तो आउटडेटेड हो गया। मैं जमीन से जुड़ा इंसान हूँ, वो पुण्य मैंने इंसानियत से कमाया है। और जरा तू ठंडे दिमाग से सोच, मैं वहां आकर तुझे बताता कि कोई इंसान सड़क पे घायल पड़ा हुआ था, कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था, और मैं भी उसे छोड़ के आ गया क्योंकि मुझे शादी में आना था, तो तुझे कैसा लगता? परी, दुआ ना हर दवा से बड़ी होती है, और आज वही दुआ कमाई है मैंने। विश्वास नहीं है मुझ पे? अरे इन दोनों से पूछ ले, ये भी तो वही थे। बोलो। हाँ। हाँ? क्या हाँ? सच बोल रहा है ये। बाकी अगर तू इसकी बात सुनेगी तो इसे शाबाशी देगी। हाँ, ये मैं डिसाइड करूंगी कि शाबाशी देनी है या नहीं। एंड यू, और अब तू मुझे बता कि एग्जैक्टली स्टोरी क्या है, और वो भी सच और एक सांस में। ओके बेबी, हुआ ऐसा कि और फिर हमने से हॉस्पिटल ले आए, और तुम्हें तो पता है गीता में क्या लिखा है, बंदे कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अच्छा, इसका मतलब तुम इसे यहाँ पर पुण्य कमाने के लिए लेके आए हो। गीता का पूरा ज्ञान तो उल्टा पड़ गया तुम पर। पुण्य कमाने के चक्कर में तेरे लिए हमारी शादी भी इंपॉर्टेंट नहीं रही कबीर। देख परी, उसकी मर्जी वो जाने, कबीरा जाने बस अपने दिल की। इसे मदद की जरूरत थी और मैंने की। पुण्य का लालच हो या ना हो, वो तो मेरे अकाउंट में, हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो गया ना। बेबी जस्ट थिंक, इसमें ना तेरी गलती है ना मेरी गलती है। गलती है तो हमारी शादी की टाइमिंग की। अच्छा, और ये टाइमिंग 5वीं बार कैसे गलत हो गई? उसका क्या तुम्हें पता है कबीर? जब तुम यहाँ पर ये पुण्य कमा रहे थे ना, मैं वहां पर अपना विश्वास, अपने इज्जत की धज्जियां उड़ा रही थी। मेरे हाथ में वरमाला थी कबीर, तेरा इंतजार कर रही थी मैं वहां पर। सुबह से शाम हो गई, तू आया नहीं। वो रजिस्ट्रार जब जा रहा था ना, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे धक्के मार के बाहर निकाल रहा हो। और
मॉम दिन भर मुझसे पूछती रही कि कब आएगा कबीर, और मैं स्टूपिड, मैं उसे झूठा विश्वास दिलाती रही कि कबीर आएगा। परी, आई नो आसान नहीं है किसी का इंतजार करना, पर अब जो हो गया सो हो गया ना, उस पर मिट्टी डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो आज जो कुछ भी हुआ है ना, मैं खुद आकर आंटी जी से हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा, सच में। बट अभी रात बहुत हो गई है, तू घर जा, नहीं तो आंटी जी तुझे ढूंढती ढूंढती यहां तक भी आ जाएंगी। प्लीज। तुम लोग क्या देख रहे हो? परी को घर लेके जाओ। चल परी घर चल, हम इसे कल लेकर आते, और तूने इसकी अच्छे से खबर लेना। हाँ लेकिन तब तक चल यार, चल परी चल। परी, आज तो बहुत सोहनी लग रही है। पेशेंट से हमें ये कुछ चीजें मिली हैं। कान्हा जी, ये किसकी नजर लग गई मेरे घर परिवार को? यहाँ मेरा बेटा मेंटली बीमार है, वहां विदिता का कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरा सफर टूट रहा है। कोई तो रास्ता निकाल, मेरी विदिता जहां कहीं भी हो उसकी रक्षा करना। हुकुम। इंस्पेक्टर, आज से आपकी बहू विदिता जी का केस मैं हैंडल कर रहा हूँ। आइए अंदर आइए। जी इंस्पेक्टर, विदिता के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली? काश कुछ ऐसा मिलता तो मुझे भी खुशी होती हुकुम। आज तक आपने पूरे शहर को संभाला है, पर सच कहूं तो आपकी बहू का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। पर कुछ है जिसके बारे में बताने आया हूं। मेरे चेहरे का पसीना पहुंच रंगीला, वरना अगर किसी को शक ना भी हो तो तेरा ये डर हैंड दे देगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या कहना चाहते हैं कि आपको विधि के ठिकाने का पता चल गया? नहीं पुष्कर, पर आपका शक बिल्कुल सही था हुकुम। हमारे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने कंफर्म किया है कि दूसरा वाला लेटर विदिता जी ने नहीं लिखा था। जिसमें उनके घर छोड़ के जाने वाली बात हुई थी। What? I mean, विधि ने नहीं लिखा तो फिर किसने लिखा है? फिलहाल तो यही लगता है कि वो लेटर आपको या फिर हमें भी गुमराह करने के लिए लिखा गया है। और अगर ये सच है तो एक नई थ्योरी निकलकर सामने आ जाती है कि विदिता जी जहां कहीं भी गई है वो अपनी मर्जी से नहीं गई, पर फिर भी हमने न्यूज़पेपर में ऐड डाल दिया। अगर विदिता जी घर से गई है तो उन्हें किसी ना किसी ने तो देखा ही होगा। मेरे विधि की खबर लाने वाले को
मैं मन चाहे इनाम दूंगी, भगवान ना करे उसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। वो ऐसे लापरवाह नहीं है इंस्पेक्टर, इसलिए मुझे ज्यादा चिंता हो रही है। वहाँ उसके जीजी और जीजू साहब भी परेशान है। देखिए हुकुम, हमारे खबरी एक्टिव हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमें जैसे भी कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। पुष्कर, आप उनके किसी दोस्त को जानते हो? अगर ऐसा होता है इंस्पेक्टर साहब तो उसे आप नहीं ढूंढ रहे होते, मैं उसे खुद मना कर ले आता। फिलहाल हुकुम हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। मॉम, आप प्लीज चिंता मत कीजिए, मेरा दिल कहता है विधि जरूर मिल जाएगी। आपको याद है करवा चौथ के दिन वो कहीं चली गई थी, पूरे घर में नहीं मिल रही थी। मैं चाहता हूं कि जब विधि लौट कर आए तो उसे एक नया पुष्कर मिले। कबीर, आज तक तेरे बारे में एक चीज डिसाइड नहीं कर पाया कि तू बहुत कमीना है या बहुत शातिर या एकदम केयरलेस। तू हर सिचुएशन से ऐसे निकलना चाहता है। तू एक दिन परी के हाथों हम दोनों को शहीद करा के छोड़ेगा। जिस लड़की के लिए कल तूने अपनी शादी छोड़ी थी, क्या वो बच पाएगी? यही तो बात है प्यारे, हम कुछ भी सही गलत करते हैं ना, उसमें ढेर सारे अगर मगर किंतु परंतु के ब्रेकर्स खड़े हो जाते हैं। उन सब को ना उस रब पे छोड़ दो। जो आपकी नजरों के सामने हो वो करो। वो कहते हैं ना, मन का हो तो चंगा, खुद मन का ना हो तो और भी चंगा। ओए, एक मिनट, मतलब तू परी के घर नहीं जाएगा? ओए अंकल आंटी को सॉरी नहीं बोलनी? ओए काके, सॉरी वेट कर सकती है, किसी की जिंदगी नहीं। अब प्लीज लेक्चर शुरू मत करो, मेरे लिए कपड़े ले आओ प्लीज। चल ठीक है, ध्यान रखियो, जल्दी आना। माना कि तुम बिन बुलाए मेहमान सी मेरी स्टोरी का हिस्सा बन गई, पर अब तो जब तक तुम खुद उठ के मुझे अपनी स्टोरी नहीं सुनाती, मैं तुम्हारी स्टोरी से नहीं निकलने वाला। पुष्कर, एक बार सबसे मिल लो। मैं जानती हूँ रंगीला, एक ही गांव से होने की वजह से तुझे विदिता की चिंता उतना ही है जितना मुझे। पर आज नहीं तो कल पुलिस विदिता को ढूंढ ही लेगी। हाँ मैं भी वही चाहूँ। मॉम, क्या आप मेरा एक छोटा सा काम करेंगे प्लीज? जहां मैं जा रहा हूं, न जाने मुझे कितना वक्त लग जाए, क्या आप विधि को मेरे साथ भेज सकती हैं? क्या विदिता को? आपके पास विधि की फोटो होगी मॉम, क्या मुझे दे सकती हैं? जब तक विधि मिल नहीं जाती, उसकी फोटो ही से वो मेरे साथ तो रहेगी, मुझे हिम्मत मिलती रहेगी मॉम। जब विधि लौट के आएगी ना मॉम, उसे उसका वही पुष्कर मिलेगा जैसा वो चाहती थी।
चलता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर, क्या? क्या हुआ अम्मा? किसका फोन था? इंस्पेक्टर का फोन था। विदिता मिल गई?